बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो इससे पहले जो हमारी सिटिंग हुई थी उसमें हमने शेड्यूल एच का जिक्र किया था और शेड्यूल एच के बारे में उसकी तफसीलात का जिक्र करते हुए मैंने कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया था। वो इसलिए कि वो नशिस्त लंबी हो रही थी। तो आज उन चंद चीज़ों के बारे में जिनके बारे में एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, तो आज मैं कोशिश करता हूं कि उनको इख्तिसार के साथ आप पे वाज़े किया जाए। उसमें सबसे पहले चीज़ जो ये है कि स्टॉक जो आता है किसी स्टोर के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। जो ही स्टॉक हमारे पास रिसीव हो, तो अगर हमारे पास प्रीमिसेस इतनी बड़ी है कि उसमें गुंजाइश हो, तो एक उसमें पोर्शन बनाना चाहिए जिसको हम कहते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन ऐसी जगह को कहते हैं कि उसमें वो चीज़ हम रखते हैं जिसके बारे में अभी फाइनल डिसीजन ना लिया गया हो। क्वारंटाइन का जिक्र आप कोरोना के दिनों में काफ़ी सुन चुके हैं। तब उसको उर्दू में करंटीना के लफ्ज़ से याद किया जाता था। वो जगह थी कि जहां पर अभी मरीज के बारे में फैसला नहीं हुआ कि उसके को कोरोना है या नहीं है। तो उसके टेस्ट जब मुकम्मल होते तो उसको या तो फिर कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है या उसको फारिग कर दिया जाता। तो इसलिए वो स्टॉक जो हमारे पास आता है, अभी हमने उसको चेक नहीं किया। हमें नहीं पता वो जो स्टॉक आया है उसकी वारंटी साथ आई है नहीं आई, वो वारंटी के मुताबिक है भी या नहीं, उसमें कोई एक्सपायर तो नहीं है, यानी अभी हमने चेक करना है उसको। तो उसको हम रखेंगे क्वारंटाइन में। उसको चेक करने के बाद अगर वो ठीक है तो उसको रेगुलर स्टॉक में ले आएंगे। अगर वो हमने नहीं रखना तो उसको वापस कर देंगे या रिजेक्टेड पोर्शन में ले जाएंगे। तो ये तो है कि हमने स्टॉक को रिसीव कैसे करना है। इसके बाद है कि हमारे पास गोदाम में एक तो होनी चाहिए जगह रेगुलर स्टॉक के लिए, जिसके में रैक जो है उनका तफसील के साथ जिक्र हो चुका है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसा है जिसको हमने लाजमी तौर पे अलग रखना होता है। एक तो यह है कि पॉइजन ड्रग जो हों उनके लिए ज़रूरी है कि उनको लॉक एंड की में रखा जाए और ऐसी जगह पे रखे जाए जहां पे कस्टमर की डायरेक्ट पहुंच ना हो। और नारकोटिक्स को भी अलग स्टॉक किया जाए। अगर हो सके तो उनके लिए भी लॉक एंड की का बंदोबस्त कर लें, लेकिन बेहतर है कि उसको कम से कम उसको दूसरे स्टॉक से अलग रखा जाए। फिर कुछ स्टॉक हमारे पास होता है जो काबिल इस्तेमाल नहीं होता, वो डैमेज है, ब्रेकेज है या एक्सपायरी है। तो उसके लिए लाजमी तौर पे अलग जगह होना चाहिए। उसको कभी भी रेगुलर स्टॉक के साथ नहीं रखना, ये ठीक नहीं है। तो ये है कि स्टॉक को हमने किस तरह रखना है। अब हम देखते हैं कि उसमें एक याद ये था कि हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये तो मैंने बता दिया था कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब है कि हम उसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए टेम्परेचर डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए। एक तो होता है आम थर्मामीटर, जिसको वॉल माउंटेड थर्मामीटर भी कहते हैं, यानी दीवार के साथ लटका देते हैं। एक वो थर्मामीटर होते हैं जो डिजिटल होते हैं, जिन पे लिखा आ जाता है कि ये इसका टेम्परेचर इस वक्त ये है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डिजिटल हो, उसमें आसानी है। अगर हम अपनी व्हीकल पे कोई सप्लाई के लिए जा रहे हैं मेडिसिन, तो उस वक्त भी उस व्हीकल के अंदर थर्मामीटर होना चाहिए और वो डिजिटल ही वहां पे काम करेगा। डिजिटल थर्मामीटर की जो डिवाइस है वो आगे ड्राइवर के पास भी हो सकती है और उसके साथ जो लीड है, जो प्रोब है, यानी जो उसका सेंसर है, वो पीछे कैबिन में जा सकता है जहां पे आपने मेडिसिन स्टोर की गई है। इसी तरह आपने रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में
जो सामान रखा हुआ है, जो मेडिसिन रखी हुई है, उसके टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना पड़ता है। और अगर आप थर्मामीटर कोई रख दें फ्रिज के अंदर तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब उसको निकालेंगे बाहर की हवा लगेगी, उसका टेम्परेचर फौरी तौर पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिज के लिए थर्मामीटर जो रखना चाहिए वो डिजिटल हो, और थर्मामीटर को फ्रिज से बाहर रखें, और जो उसका जो सेंसर है उसको फ्रिज में आप रख दें तो वो सही तरीके से काम करता है, और बाहर से ही आप देख सकते हैं कि इस वक्त फ्रिज का टेम्परेचर कितना जा रहा है। इसी तरह जो रूम टेम्परेचर है, यानी हर गोदाम के 2-3 हिस्सों के अंदर, या फिर जो अगर सेपरेट रूम बने हुए हैं तो हर रूम के अंदर एक एक टेम्परेचर डिवाइस होनी चाहिए, और फिर इनको मॉनिटर भी करना चाहिए। ये नहीं कि थर्मामीटर रख दिया और फिर चेक करना भूल गए कि टेम्परेचर सही जा रहा है या नहीं जा रहा। हो सकता है आपने जिस फ्रिज के अंदर मेडिसिन को स्टॉक किया है वो फ्रिज खराब हो गई हो, उसकी लाइट जल रही हो, काम ना कूलिंग कर ही ना रही हो, तो इसलिए जरूरी होता है कि उसको मॉनिटर भी किया जाए, उसको बार बार चेक किया जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। और बेहतर होता है कि घंटा या 2 घंटे के बाद आप उसको चेक कर लें और उसका रिकॉर्ड रखें कि टेम्परेचर जो है वो कितना जा रहा है। और आजकल तो ऑटो कंट्रोल टेम्परेचर डिवाइसेस भी आ गई हैं कि डिवाइस चल रही है और कंप्यूटर पे उसका पूरा डाटा जो है वो आ रहा है, तो जिस वक्त चाहें आप उसको चेक कर सकते हैं, जिस तरह की चाहें आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको आधे घंटे की सेटिंग कर लें, घंटे की सेटिंग कर लें, 2 की कर लें, तो वो पता चल जाएगा कि आपके जो मुख्तलिफ एरिया हैं आपकी प्रीमिसेस के अंदर उनका टेम्परेचर कितना जा रहा है। इस तरह आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रहा सवाल ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी जो है हम कहते हैं नमी को, कि जो नमी की मिकदार हवा के अंदर होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, और इसका ठीक होना भी बहुत जरूरी है। ये मैंने बताया था कि ये 60% तक ह्यूमिडिटी अलो है किसी ऐसी प्रीमिसेस में जहां पे आप मेडिकल या मेडिसिन स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी डिजिटल डिवाइसेस आती हैं। आजकल तो जो टेम्परेचर के लिए डिजिटल डिवाइस आ रही है उसके साथ वो ह्यूमिडिटी के बारे में भी बताती है। तो ऐसी डिवाइस ले लेनी चाहिए कि जो ह्यूमिडिटी भी चेक करे और टेम्परेचर के बारे में भी बताए। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि ये डिवाइसेस कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, यानी उनका रिजल्ट के बारे में कंफर्म हो कि जो ये रिजल्ट दे रही हैं, जो ये टेम्परेचर शो कर रही हैं या जितनी ह्यूमिडिटी ये शो कर रही हैं वो सही भी है कि नहीं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, लेबल क्लेम होता है कि इस मेडिसिन को आपने किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का जिक्र नहीं होता है कि किस ह्यूमिडिटी पे रखना है आपने। तो ये जो हवा में नमी की मिकदार होती है ये भी मेडिसिन को खराब करती है। अगर नमी ज्यादा हो जाए प्रीमिसेस के अंदर तो फंगस ग्रोथ हो सकती है, कॉटन डैमेज हो सकते हैं, और अगर मिसाल दूं मैं कैप्सूल की, तो कैप्सूल अगर लूज फॉर्म में पड़े हुए हैं और स्टोर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो स्टिकी हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है कि ये हार्ड हो जाते हैं, यानी ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हों या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, उनमें नमी की कुछ मिकदार रखी जाती है, और अगर हाई टेम्परेचर पर उनको स्टोर करेंगे तो वो मॉइस्चर जो उसमें रखी जाती है वो उसमें से निकल जाएगी और वो ब्रिटल हो जाएंगे, और थोड़ा सा प्रेशर आने पर भी वो टूटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाए और ह्यूमिडिटी को भी साथ कंट्रोल किया जाए। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फर्ज किया हमारे प्रीमिसेस का जो टेम्परेचर है वो हाई जा रहा है, तो हम उसको कैसे लो कर सकते हैं।
स्वाय इसके हम वहाँ पे एयर कंडीशन लगाएं, उसके साथ हम उसके टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो फिर ह्यूमिडिटी एयर कंडीशन से भी कंट्रोल हो सकती है। हम एसी को ऑन करके ह्यूमिडिटी में कमी कर सकते हैं। यानी अगर हो मौसम गर्मियों का तो हम एसी ऑन कर दें, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और अगर सर्दियां हैं, हम एसी नहीं लगा सकते, विंटर सीजन है, तो फिर हम हीटर को ऐसी जगह पे लगा के जहां पे कहीं मेडिसिन को आग वगैरह लगने का खतरा ना हो, तो हीटर लगा के भी हम उसकी जो है नमी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है और इसके साथ साथ नमी को कंट्रोल करना भी इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात और का जिक्र कर दूँ कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो हमसे टेटनस की वैक्सीन हासिल करता है, वो मुतमईन हो जाता है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। लेकिन होता क्या है, अगर हमने कोल्ड चेन को सही मेंटेन नहीं किया, यानी कभी हमारा टेम्परेचर ऊपर जाता रहा, कभी नीचे आता रहा, सही टेम्परेचर पे हमने मेडिसिन को नहीं रखा, तो वो वैक्सीन नकारा हो जाती है और इस पर कोई असर नहीं होता। ये एक इंजेक्शन है टीटी का, जो तकरीबन आजकल मेरे ख्याल है 100 से कम में मिल जाता है। लेकिन अगर वो इंजेक्शन ख़राब था, मरीज़ को टेटनस हो गया, तो फिर उसका इलाज एक तो बहुत ही मुश्किल है और बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप रेबीज वैक्सीन का जिक्र करना चाहिए यहाँ पे हमें, तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है, यानी जिसको कोई हल्का बावला कुत्ता काट लेता है और वो मरीज पे उसका अटैक हो जाए, तो उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो अगर मरीज जो है वो वैक्सीन लगवा लेता है और वैक्सीन खराब है, तो मरीज तो मुतमईन हो गया कि मैंने वैक्सीनेशन करा ली है, लेकिन होगा क्या कि वो वैक्सीन नकारा हो चुकी है कि हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया था। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टोर के अंदर, और ये करना चाहिए। तो आज हम इसी पे इत्तफाक करते हैं और इंशाअल्लाह बाकी बात में। ओके।